हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की बुक से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें बेसिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग को जानना होगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस कंसेप्ट को जाने बिना आप लोग इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। एक भी इस प्रश्नावली का प्रश्न हल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है हम पढ़ेंगे। यहां पर दिया है त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां। किसी त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या क्या उसके नियम होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि बिना इस नियम को जाने प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या नियम होते हैं, इसको हम पहले जान लेते हैं। जो कि है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। जिसमें पहला नंबर क्या है, ए जिसे हम कहते हैं कोण कसौटी। ये क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। तो कोण कसौटी क्या है? इसमें यदि दो त्रिभुज है, हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज और हम मान लेते हैं पी क्यू आर। यदि इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, हम मान लेते हैं ये कोण ए जो है इस कोण पी के बराबर है, और ये कोण बी जो है इस कोण क्यू के बराबर है, और ये कोण सी जो है इस कोण आर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। इस नियम को हम ए कसौटी कहते हैं, यानी कोण समरूपता की कसौटी, यानी कोण नियम, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर यदि कोण ए बराबर कोण पी के और कोण बी बराबर कोण क्यू के और तथा कोण सी बराबर कोण आर के, यानी इसके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो हमारा ये त्रिभुज ए बी सी जो होता है ये समरूप होता है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है ए जिसे हम कहते हैं कोण कसौटी। ये कोण कसौटी क्या है? इसमें क्या है, यदि आपके पास दो त्रिभुज है, इसे हम रख लेते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज और है पी क्यू आर। इसमें क्या है, यदि दोनों त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हों, अगर केवल दो संगत कोण आपस में बराबर हों तो भी वो त्रिभुज समरूप माना जाएगा। मान लेते हैं कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, और ये कोण बी जो है ये कोण क्यू के बराबर है, तो ये तीसरा कोण जो है अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ए कसौटी से भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं, यदि कोण ए बराबर कोण
P तथा कोण B बराबर कोण Q। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। इस नियम को हम AA समरूपता कसौटी कहते हैं। इस नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। इन नियम को विशेष तरीके से आप लोग को ध्यान देना है, इसी नियम से प्रश्न हल किए जाएंगे। तीसरा नियम क्या है? यस 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 का मतलब क्या है? भुजा 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 कसौटी। इसमें क्या होता है? यदि दो त्रिभुज है, ये P Q R, और एक त्रिभुज और हम रख लेते हैं, चलिए इसको हम A B C मान लेते हैं, A B C। तो इसमें यस 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 क्या है? यानी साइड साइड साइड, भुजा 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 कसौटी। इसमें क्या होता है? अगर दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये भुजा PQ का संगत है AB, ये PQ जो है AB के संगत है, और ये QR जो है ये BC के संगत है, और ये PR जो है ये AC के संगत है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि ये PQ बटे AB, ये PQ बटे AB बराबर है QR बटे BC और बराबर है PR बटे AC, यानी इन तीनों संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये नियम जो है यस 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 समरूपता प्रमेय है, यानी इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप हो जाएंगे। इसका चौथा नियम हम जान लेते हैं। चौथा नियम क्या है? जो कि होता है यस ए यस, यानी साइड एंगल साइड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ये भुजा भुजा कोण भुजा कसौटी। इसमें क्या होता है? हम मान लेते हैं दो त्रिभुज, ये A B C, और एक त्रिभुज रख लेते हैं P Q R। इसमें क्या होता है? इसमें दो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और उसके बीच का एक कोण आपस में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये AB का संगत भुजा ये PQ है, और ये BC का संगत भुजा क्या है? QR है। ये BC का संगत भुजा QR, और इन दोनों भुजा के बीच का कोण, ये बीच का कोण क्या बन रहा है? कोण B। ये कोण B बराबर होना चाहिए कोण Q के। ऐसा नहीं कि ये दोनों संगत भुजा का अनुपात बराबर हो रहा है और इसका कोई अदर कोण, जैसे मान लीजिए कोण C बराबर हो रहा है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। इस नियम से त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखें यदि AB बटे ये PQ और बराबर हो किसके? BC बटे QR के, तथा इसके बीच का कोण यानी कोण B बराबर कोण Q, ये कोण B बराबर कोण Q, तो ये दोनों त्रिभुज क्या माने जाएंगे? समरूप। तो इसलिए ये त्रिभुज ABC
समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज अब क्या माने जाएंगे आपस में समरूप। तो ये आपका चौथा नियम हो गया। तो ये चारों नियम को आपको हमेशा याद रखना है। इसमें देखिए किताब में भी दिया है, आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रमेय 6.3 है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये समरूपता की ए कसौटी है, इसको भी देख लेंगे। और यहाँ पर एक प्रमेय है ये 6.4, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और भी आगे है, यहाँ पे ये प्रमेय है 6.5। इन सभी प्रमेय को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे प्रश्न पर आएंगे। जो ये प्रश्न है 6.3 का 1। और एक चीज और कीजिएगा, इस चैप्टर में जितने भी उदाहरण है, उदाहरण को जरूर हल कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया क्या है, कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में, ये देखिए आकृति दे दिया है, यहाँ पे लिखा है आकृति 6.34। ये पूरा आकृति बना करके रखा है यहाँ पर बुक में। तो यहाँ पर आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यहाँ पर ये जो त्रिभुज का जोड़ा दिया है, तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों ये जोड़ा यानी युग्म में से कौन कौन सा युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। हमें वह कसौटी लिखना है, यानी किस नियम से वह समरूप हुआ है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। इसे संकेत रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए हमने पहले से चित्र को बना करके रखा है ताकि अधिक समय ना लगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण ए 60 अंश, कोण बी 40 80 अंश और कोण सी 40 अंश है। और यहाँ पर पी क्यू आर है। तो जो कि पी क्या है 60 अंश और क्यू क्या है 80 अंश और ये आर क्या है 40 अंश। तो हमें ये बताना है कि ये त्रिभुज है कि नहीं। तो अब यहां से हम इसको हल करते हैं। इसमें है क्या, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में यहां पर है क्या, ये देखिए कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए बराबर कोण पी, और यहां पर कोण बी बराबर कोण क्यू के, क्योंकि दोनों 80 अंश के हैं। कोण बी बराबर कोण क्यू और ये कोण सी बराबर कोण आर, ये भी 40-40 अंश के हैं। कोण सी बराबर कोण आर। अब हम देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, यानी इसके संगत कोण आपस में बराबर हैं। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। लेकिन ये पूछ रहा है प्रश्न में कि ये किस कसौटी से यानी किस नियम से यह समरूप हुआ है। तो यहां पर कौन सा नियम लगा, ए समरूपता नियम लगा है। तो यहां पर लिखेंगे ए समरूपता प्रमेय से, ये ए समरूपता प्रमेय से ये क्या हो गया है, समरूप हो गया है। अब इसके दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अब यहां पर दूसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं यहां पर तो कोण है ही नहीं, कोण का मान दिया ही नहीं है, केवल भुजा दिया है। तो हम भुजा से पता करेंगे कि यह समरूप है कि नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन, इसको हम हल करेंगे। अब यहां पर हम दोनों चित्र में देखते हैं, अगर हम ये ए बी ये 2 दिया है और यहां पर क्यू आर ये 4 दिया है, तो अगर ए बी बटे हम क्यू आर कर लेते हैं और फिर ये
क्योंकि 2 से ये 4 कटेगा तो 1/2 मिल जाएगा। और यहाँ पर ये BC जो है किसके हम संगत कर लें, PR के, क्योंकि यहाँ पर ये 2.5 है, ये 5 है, और ये AC संगत कर लें PQ को। तो इसको हम पहले चेक करते हैं कि यह बराबर है कि नहीं। तो इन दोनों त्रिभुज में हम ये लिखें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब यहां पर हम चेक करेंगे AB/QR। अब लिखेंगे AB/QR, तो ये कितना हो जाएगा 2/4। ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी आएगा 1/2। फिर हम BC/PR, BC/PR, तो BC आपका क्या है 2.5 है, अब बटे ये कितना है PR 5 है, तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं 25/, ऊपर का हटाएंगे तो नीचे 50 हो जाएगा। अब ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25, अब 25 दूना 50, यानी ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। जब ये 1/2 आ गया, अब हम चेक कर लेते हैं AC/PQ से, AC/PQ, तो AC आपका कितना है 3 है और PQ कितना है 6 है, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी ये भी 1/2 आ गया। अब ये तीनों आपका 1/2 आ गया, तीनों क्या आ गया 1/2 आ गया, यानी इसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो यहां हम लिख लें चूंकि AB/QR बराबर BC/PR बराबर है AC/PQ, ये किसके बराबर है, सब 1/2 के बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC ये समरूप होगा, किस त्रिभुज के समरूप होगा। एक चीज और हमें ध्यान देना है, इसके कोण को। अब यहां पर देखिए, जब ये AC जो है ये QR के संगत बन रहा है, ये AC जो है QR के संगत बन रहा है, और ये BC जो है, ये BC जो है आपका PR के संगत बन रहा है, और ये AC जो है ये किसके PQ के संगत बन रहा है। तो हमारा ये कोण A जो होगा कोण Q के संगत होगा, और ये कोण B जो बनेगा ये कोण R के संगत बनेगा, और ये कोण C जो है ये कोण P के संगत कोण बनेगा। तो इस चीज को हमें विशेष ध्यान देना है। तो A का संगत कोण क्या है आपका Q है, तो हम यहां से शुरू करेंगे त्रिभुज Q, और ये B का जो है, ये B का संगत कोण क्या बन रहा है आपका R, तो QR, और ये C का संगत कोण क्या बन रहा है P बन रहा है, तो QRP, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप हो गए। किससे, ये जो होगा आपका यस 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 समरूपता प्रमेय से। इसकी कसौटी क्या है, यस 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 समरूपता प्रमेय, यानी भुजा 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 समरूपता प्रमेय। अब यहां पर आपका तीसरा प्रश्न है, ये जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या है, यहां पर भी केवल हमें भुजा दिया गया है, कोण नहीं दिया गया है। तो हम जिस तरीके से हम दूसरा प्रश्न हल किए हैं उसी तरीके से तीसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। इसको कैसे हल करते हैं, हम इसमें ये जो MP है इसको हम संगत रखेंगे DE के, और यहाँ पर LP जो है इसको हम संगत रखते हैं DF के, और ये जो LM है इसको संगत रखते हैं EF के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये PM लिखिए या MP लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं MP बटे, ये MP बटे ये DE, ये आपका क्या आ जाएगा 2/4, काटेंगे 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, ये बराबर 1/2 होगा। फिर हम क्या करेंगे, ये PL बटे ये DF,
यहाँ पे लिखते हैं PL बटे DF। तो PL आपका कितना है 3 है और DF कितना है 6, इसे हम 3 बटे 6 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, ये 3 1 कम 3, 3 दूना 6, ये भी आपका हो गया 1 बटे 2। तो दो संगत भुजा का अनुपात तो आपस में बराबर हो गया, दोनों 1 बटे 2 आ गया। लेकिन तीसरा भी तो बराबर होना चाहिए, तो तीसरे को भी हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है, यल यम। अब ये यल यम बटे यल यम को हम किसके बराबर देखेंगे, ये EF। तो यल यम बटे EF बराबर होगा 2.7 बटे 5। इसका दशमलव हटाएं तो यहाँ मिलेगा आपको 27 बटे 5, ये 50 हो जाएगा, 27 बटे 50, जो कि ये कटेगा नहीं। अब ये जो है यल यम बटे EF जो है इन दोनों के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यम P बटे DE बराबर है PL बटे DF इज नॉट इक्वल टू यल यम बटे EF। ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। त्रिभुज समरूप नहीं है, ये त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। अब यहां पर हम आ जाएंगे, ये चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या दिया है, चौथा प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए एक कोण दिया है और ये 2 भुजा है। तो इसमें चौथे में देख लेते हैं। चौथा में दिया है, यहाँ पर थोड़ा हम दूसरे पेज का प्रयोग कर रहे हैं। ये चौथा प्रश्न। अब इसमें क्या है, हम पहले चेक कर लेते हैं। ये यम यन बटे किसके, PQ के। यहाँ पे लिखेंगे यम यन बटे PQ। तो यम यन आपका कितना है 2.5 और PQ कितना है 5 है। इसका दशमलव हटाएं तो ये मिल जाएगा 25 बटे 50। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, ये कितना आ गया 1 बटे 2 आ गया। अब इसका अनुपात तो निकल गया। अब फिर हम चेक करते हैं यम यल बटे QR। यल यम बटे QR, तो यल यम आपका कितना है 5 है और ये QR आपका कितना है 10 है। तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10 बराबर 1 बटे 2। इन दोनों का अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए इन दोनों भुजा के बीच का कोण ये 70 अंश है। ये कोण जो है आपका 70 अंश है, जो कि आपस में बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे तथा कोण यम बराबर कोण Q। ये कोण यम बराबर क्या है, कोण Q के। तो इसलिए त्रिभुज यन यम यल, ये जो है यन यम यल, क्योंकि ये जो यन यम जो है इसकी संगत भुजा क्या है PQ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समरूप है त्रिभुज PQR। ये क्या होगा, त्रिभुज PQR। संगत भुजा और संगत कोण का विशेष आप लोगों को ध्यान देना है, नहीं तो प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यन यम यल समरूप है PQR के। ये किस कसौटी से हुआ है, यस समरूपता प्रमेय से, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय से ये त्रिभुज क्या हो गया, आपस में समरूप हो गया। अब हम इसके 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। ये जो 5वां प्रश्न है, 5वें में क्या है, यहाँ पे फिगर बना है। यहाँ पर देखिए ये तो वैसे ही लग रहा है कि ये समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में इन दोनों भुजा का अनुपात, यानी दोनों भुजा के बीच का कोण ये B बन रहा है और इन दोनों भुजा के बीच का कोण
एफ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कोण ए दिया है जो कि दोनों भुजा के बीच में नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये ए बी बटे किसके, डी एफ के, यहाँ पर ए बी बटे डी एफ, ए बी कितना है 2.5 है और डी एफ कितना है 5, जिसे हम लिख सकते हैं 25/50। इसे जब काटेंगे तो ये बराबर में आ जाएगा 1/2 के। अब इसमें देखिए ये BC बटे, ये BC बटे हम क्या रखें, EF रखें, BC बटे EF बराबर 3/6। तो ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी ये 1/2 हो गया। तो ये दोनों अनुपात तो आपस में बराबर है, लेकिन अब यहाँ पर होना क्या चाहिए, जब ये कोण F जो है 80 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर ये कोण B 80 डिग्री होना चाहिए, तभी यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, अन्यथा ये समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पर कोण B जो है कोण F के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB बटे DF इज इक्वल टू BC बटे EF इज इक्वल टू कितना है 1/2 के, तथा ये जो है कोण B जो है इज नॉट इक्वल टू कोण F, कोण B इज नॉट इक्वल टू कोण F के, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए त्रिभुज क्या है हमारा ABC और त्रिभुज DEF, ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में समरूप नहीं है। अब हम यहाँ पर 6वें प्रश्न पर आते हैं। 6वां प्रश्न का ये फिगर है, इसमें क्या दिया है, यहाँ पे देखिए ये कोण D जो है 70 अंश और कोण E 80 अंश, हमें F पता नहीं है, और यहाँ पर एक 80 अंश है और एक 30 अंश है। यहाँ पर कोण P हमें पता नहीं है, तो ये त्रिभुज DEF में हम कोण F निकालेंगे। कोण F क्या होगा, 180 में से ये दोनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे, तो ये 180 माइनस ये 70 प्लस 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश माइनस इसमें से हम घटाएंगे तो ये 150 अंश ये जोड़ने पर प्राप्त हुआ, और बराबर 180 में से 150 को घटाएंगे तो ये 30 अंश, यानी ये कोण F आपका क्या हो गया, ये जो है हमें मिल गया 30 अंश। और फिर यहाँ पर त्रिभुज PQR में यहाँ पर ये PQR में कोण P हम निकालेंगे। कोण P बराबर, इसे भी उसी तरीके से करेंगे, 180 अंश माइनस ये 80 प्लस 30, तो यहाँ पर ये 180 अंश माइनस 80 में 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 110 अंश, और 180 में से 110 को घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 70 अंश, यानी कोण P क्या हो गया 70 अंश, ये आपका मिल गया 70 अंश। अब इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं तीनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये कोण D बराबर कोण P के, ये कोण D बराबर कोण P बराबर कितने अंश के, 70 अंश के, और कोण E बराबर किसके, कोण Q के बराबर 80 अंश, और ये कोण F बराबर कोण R बराबर ये 30 अंश, तीनों कोण आपस में बराबर है। इसलिए त्रिभुज DEF, ये DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR, दोनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा। किससे, ए समरूपता
प्रमेय से। तो इस प्रकार इस प्रश्न 1 के सभी प्रश्न आसानी से हल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आप लोगों को होनी चाहिए।